दोस्तों आप लोग कैसे हो? तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह आरटीई का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको आगे वीडियो में देखने मिल जाएगा। पर उससे पहले कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा आरटीई का फॉर्म फिलअप करने के लिए। आरटीई का फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने जो पीडीएफ लिया है वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है जहां से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पर वीडियो में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगे आरटीई का फॉर्म फिलअप करने के लिए। आरटीई का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो कंपल्सरी लगता है बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद रहिवासी पुरावा मतलब कोई भी रेसिडेंट डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, लाइट बिल, गैस बिल, पानी बिल, ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके रेसिडेंट प्रूफ में माने जाते हैं, वो आपका रेसिडेंट प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद बच्चों का आधार कार्ड, अगर अभी तक आपने आधार कार्ड नहीं बनाया तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होता है वो भी काम आएगा आपको फॉर्म फिलअप किया वेरिफिकेशन के समय। तो अगर अभी तक आपने बच्चों के आधार कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो बच्चों के आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपके बच्चों का आधार कार्ड होना भी जरूरी है। उसके बाद सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है आरटीई में एडमिशन के लिए दो। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, एनसी से, ओबीसी से, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इसके बेस पे एडमिशन करवा सकते हो। कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उनके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। हैंडीकैप सर्टिफिकेट के बेस पे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा उनके रिजर्वेशन कैटेगरी में। उसके बाद किसी भी बच्चों के पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा दोनों में से एक या दोनों भी अगर कोरोना काल में ऑफ हो चुके हैं कोविड की बीमारी की वजह से, तो वैसे बच्चों को भी आरटीई में रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। या कोई भी अगर इन्फेक्टेड है एचआईवी से तो ऐसे बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा आरटीई के थ्रू। उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है उसके थ्रू भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आता है अनाथ बच्चा। कोई भी अगर अनाथ है तो ऑथोराइज जो भी अथॉरिटी होगी उनके सर्टिफिकेट के बेस पे कि बच्चा अनाथ है उनको भी आरटीई के थ्रू रिजर्वेशन में एडमिशन मिल जाएगा। उसका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसका बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। आपको यहाँ जो भी अपडेट आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कास्ट के लिए रिजर्वेशन है और कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट पे आप एडमिशन करवा सकते हो। उसका जो भी बच्चे हैंडीकैप है तो उनका मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद जो कोविड के हैं उसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आते हैं ओपन कैटेगरी में, जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, जो किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करते, ऐसे लोग को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका जो सालाना इनकम होगा 1 लाख से कम होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम हो तो ऐसे पेरेंट्स को उनके बच्चों को आरटीई में एडमिशन कराने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों का आरटीई में एडमिशन करा सकते हैं थ्रू इनकम सर्टिफिकेट के, कि उनका जो सालाना इनकम है वो बहुत कम है, जिसके वजह जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते। इसलिए आरटीई के थ्रू आप अपने बच्चों का एडमिशन करा के अच्छा खासा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है कब का लगेगा, आर्थिक वर्ष 2020 से 21 या 2021 या 22 का इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जिसमें आपका इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए। वो आप कोई भी तहसीलदार ऑफिस से बनवा सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, वहां से फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इतने से कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी वाइफ है जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, 2 विधवा हैं, विधवा सर्टिफिकेट पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जिनके हस्बैंड ऑफ हो जाते हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पे आप विडो या विधवा के बेस पे आप आरटीई में एडमिशन करा सकते हो अपने बच्चों का। पर इतना सा डॉक्यूमेंट लगता है जो नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है तो अपने बच्चों का आरटीई में एडमिशन करा सकते हो। जन्म पत्रिका, रहिवासी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इतना सब डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए और आपके बच्चों का आरटीई में एडमिशन मिल जाएगा। अगर कुछ इसके सिवा भी कंसर्न होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।